बिहार में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5वीं बार बैठक की। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हिदायत के साथ साथ सीएम ने हर वो संसाधन मुहैया कराने का भरोसा भी दिया जो अपराध को रोकने के लिए जरूरी है। दिन के तकरीबन 11 बज रहे थे जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला सरदार पटेल भवन के लिए कूच कर रहा था। पिछले 14 दिनों में ये दूसरा मौका था जब नीतीश कुमार अपराध पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे थे। कितने चिंतित हैं और किस ढंग से एक्शन में है कि ये 5वीं बैठक 1.5 महीना के अंदर में नीतीश कुमार कर रहे हैं और यहाँ पे सरदार पटेल भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दूसरी बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है ये 5वां मौका था जब नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर आलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। तकरीबन 2.5 घंटे चली बैठक में नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। यह कि ताकि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन का हुआ, ये पूरे तौर पर एक एक चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। उसके डिटेल्स में कि कहाँ क्या ज़रूरत है ताकि ये इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से जो इनकी जिम्मेवारी है इसको काम करें, सब चीज़ पर नज़र रखें। नीतीश कुमार हर हाल में क्राइम पर कंट्रोल चाहते हैं, बेहतर नतीजा मिले। इसके लिए चाहे वो हथियार हो या मैन पावर, मुख्यमंत्री हर वो संसाधन मुहैया कराने को तैयार है जिससे अपराधियों की नाक में नकेल कसी जा सके। कि क्या इनको जरूरत है और किस काम को किस प्रकार से ही कर रहे हैं, तो एक एक चीज को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की जरूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की जरूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है। उम्र छोटी काम बड़े। जी हां, बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी से न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन में 12:30 बजे बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा ऐसे जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं, जो देश बदलने और सबको प्रेरित करने का मादा रखते हैं। ये जीनियस बच्चे देश के हर कोने, अलग अलग शहरों, कस्बों और महानगरों से आएंगे। आने वाले दिनों में इन बच्चों का हौसला बढ़ाएगी कई मशहूर हस्तियां। आज बारी है मशहूर संगीतकार और गायक सलीम मर्चेंट की। हमारी इस मुहिम से जुड़े सलीम मर्चेंट अपने संगीत से ऐसे ही यंग जीनियस बच्चों को शाबाशी देना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक खास एंथम कंपोज किया और गाया है। एंथम का नाम है यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। इसे लिखा है श्रद्धा पंडित ने, जो बेमिसाल बच्चों के नाम। सुनिए सलीम मर्चेंट का ये सुरीला पैगाम, यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। Genius, young genius. Genius, young genius. है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। Genius, young genius.
पूर्व विधायक भरत सिंह ने यह दावा कर सनसनी फैला दी कि 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। भरत सिंह ने जो नाम लिए हैं उनमें कई बड़े नाम हैं। भरत सिंह के इस दावे के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल में होगी टूट, हाथ का साथ छोड़ेंगे विधायक। बिहार में चुनाव हो गया, नई सरकार बन गई, लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है। कुछ दिन पहले तक आरजेडी नेता जेडीयू में टूट का दावा कर रहे थे, तो एनडीए आरजेडी में टूट का दावा कर रहा था। अब कांग्रेस में टूट की बात सामने आ रही है और ये दावा किया है कांग्रेस के ही एक नेता ने। आज भी जीतने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं। अभी जो मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नजदीक आ गया है, छुट्टी हो ही रहा है, जय दिन में वो हैं, जाने वाले हैं, आगे भविष्य उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो अब इसके अशोक चौधरी के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। ये उस एमएलए लोगों का जो मार्गदर्शक यही लोग बने हुए हैं। उसमें अखिलेश सिंह भी हैं, सदानंद सिंह हट गए हैं, लेकिन वो भी हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि ये कार्यरूप हो जाता है तो बन जाएंगे एमएलसी। उनको जैसा सोच रहा है कि नॉमिनेशन वाला में एमएलसी बन जाएंगे। भरत सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह, सदानंद सिंह का नाम लिया और सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उनके दावे के बाद बयानबाजी तेज हुई। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, तो कांग्रेस ने भरत सिंह के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं है और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है। ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है। बहुत आश्चर्य है कि भरत सिंह किस हैसियत से बोल रहे हैं। मैं विधानमंडल दल के नेता के हैसियत से बता रहा हूं, कोई कांग्रेस पार्टी में एक भी विधायक कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग इंटैक्ट हैं। और क्यों जाएंगे भाई? हम लोग महागठबंधन ने इतनी सीट जीती है, कोई कहीं जाने का मतलब क्या है? उधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनसे इस बारे में किसी ने संपर्क नहीं किया है। तो आप ही लोग न बताइएगा। हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, इन सब चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं दिए। हम अभी ध्यान नहीं दिया। हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद से ही बयानबाजी जारी है। मंगलवार को ही पार्टी ने प्रदेश प्रभारी बदला है, लेकिन लगता है कि बात बन नहीं रही और पार्टी आला कमान के लिए विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। हर बिहार वासी को वक्त पर कोरोना का वैक्सीन मिले, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री टीकाकरण के 5 महीने वाले प्लान को लेकर आज एनएमसीएच पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। हर बिहार वासी को 5 महीने के अंदर कोरोना का वैक्सीन मिल जाए, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पटना के एनएमसीएच पहुंचे। सीएम के साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। इस दौरान सीएम ने वैक्सीनेशन से जुड़ी एक एक चीजों को बारीकी से समझा और कई जरूरी निर्देश भी दिए। कोई भी चीजें जो छूटनी नहीं चाहिए, हर एक तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल रहे, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो आश्वस्त होना चाहते हैं और इसे लेकर के कोवैक्सीन जो स्टेट सेंटर है यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में टीकाकरण की तैयारी के बारे में। विशेष वैन से पहुंचेगा कोरोना का टीका। कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए टीका पहुंचाया जाएगा। जिलों तक टीका पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन होंगे। टीका के लिए 2 से 8 डिग्री का तापमान मेंटेन करना होगा। सभी 38 जिलों में वैक्सीनेशन के भंडारण की व्यवस्था होगी। कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का, और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ।
मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहां से फिर जहां भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और बहुत जल्द लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और बिहार सरकार की तत्परता से आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ लेंगे, हाँ लेंगे। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ना ना, कोई तरह का बात नहीं। ये लेना कितना जरूरी है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। मानो जी अभी लेंगी ना वैक्सीन? जी। कोरोना से डर लगता है ना, इसको हमेशा इसको भगाना चाहिए। हाँ भगाना। तो अपने परिवार में सब लोग को दिलवाएंगे ना? हाँ जी लेंगे। और आपके परिवार के लोग सब लेंगे। कई तरह कोई दिक्कत नहीं ना है ना? नहीं, दिक्कत का है तो। मतलब कोरोना को भगाना है ना? हाँ जी भगाना है। देशवासियों को जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन मिले, इसे लेकर खुद पीएम मोदी संबंधित संस्थानों के अधिकारियों के टच में हैं। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार भी टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया और तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज 18 बिहार के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इको पार्क पहुंचे और इस दौरान लोगों में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ देखने को मिली। जिस समय मुख्यमंत्री इको पार्क पहुंचे थे उस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 2006 में यहां आए थे और ये देखा था कि किस तरह पार्क बनाना है। अब इको पार्क 2 पार्ट में हो चुका है और यहाँ कई तरह के इंतजाम हैं। 2006 में ही आकर के एक आकलन किया, देखा और उसी समय तय किया कि इस तरह से पार्क बनेगा। इसका पहले 2 खंड और अब तो 3 खंड हो चुका है, आपको मालूम ही है। सब इंतजाम किया गया, सारा इसमें वृक्षारोपण और फिर पानी का है। जो पहले तो सिर्फ पानी निकलता था और कुछ नहीं था, और ये बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के पास। तो उसी समय हम लोगों ने ये तय किया कि इसका बनेगा। और देखिए इसका नामकरण हमने किया राजधानी वाटिका, तो इको पार्क के रूप में जाना जाता है। इको पार्क ही आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया उसका है। इसी तरह से एक एक चीज विकसित हुआ है और अब कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। सच पूछिए तो पटना में अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं लोग तो इसी में आते हैं। सर मोर नहीं दिखते हैं? मोर आपका एक था विजन पहले से। अरे मोर का तो है ही, वो भी है, और मोर के लिए जितना ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया है कि उसके इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी संख्या बढ़नी चाहिए उस हिसाब से संख्या उसकी बढ़ी, लेकिन उसके लिए सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे कैंपस में तो कम से कम 5-6 एक साथ रहता था। अब आजकल कभी कभी 1 या 2 आता है। तो तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं जहां इको पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इन सब के बीच जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी दिखाई दी। और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने उस दौर का जिक्र किया जब इको पार्क बनना था, साल 2006 के वक्त का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अब कई सुविधाएं इको पार्क में मौजूद हैं, चाहे बच्चों के खेलने की चीजें हो या फिर झूले वगैरह हो या फिर वॉकिंग के लिए पार्क की ही बात क्यों न हो। तो राजधानी के इको पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तस्वीरें देखिए, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर मौजूद हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इन सब के बीच लोगों में उत्साह की सीएम के साथ एक सेल्फी हो जाए। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। एक और मंत्री पद की मांग की है जीतन राम मांझी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी के लिए एमएलसी की एक सीट भी जीतन राम मांझी ने मांगी है। नीतीश सरकार पर दबाव डालेंगे, ये कहना है जीतन राम मांझी का। दिल्ली झारखंड में मजबूत करेंगे जनाधार। तो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी और उन्हीं का बयान यहां पर आया है। प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। मांझी ने एक और मंत्री पद की मांग की है, पार्टी के लिए एमएलसी की एक सीट भी मांगी है और कहा है कि इस बारे में नीतीश सरकार पर दबाव डालेंगे।
दिल्ली झारखंड में जनाधार मजबूत करने पर भी जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी। तो सुबह से कांग्रेस में फूट की खबरें हम बता रहे थे, लेकिन एनडीए से भी कुछ खबरें आ रही है, बेशक मामला प्रेशर पॉलिटिक्स का ही क्यों ना हो। रवि एस नारायण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रवि, एक बार फिर से जीतन राम मांझी जो हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर माने जाते हैं और एक बार फिर से अपनी मांगों के साथ नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की उनकी कवायद तेज है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से दोहराया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले चंद दिनों के बाद ही जो मंत्रिमंडल है उनका विस्तार होना है और विस्तार के लेकर के एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा है कि एक एमएलसी और एक और मंत्री का पद जो है वो पार्टी को चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ 4 विधायक उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में जीते हैं और 4 सीटों के नतीजे पे एक जो मंत्री हैं उनके बेटे को बनाया गया, उसके बावजूद जो है एक विधायक और एक मंत्री और पद चाहते हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐसे समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर डाल करके एक और मंत्री पद हथिया लिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो 4 सीटें हैं रवि, वो अहम है और जो बहुमत है उसमें रहने के लिए, मैजिकल फिगर है उसमें रहने के लिए भी ये 4 सीटें बेहद अहम है। तो क्या लग रहा है कितना कारगर साबित होगा हम का ये प्रेशर पॉलिटिक्स? मांझी इस बात के लिए माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं कि हमें है वो बिल्कुल बहुमत के नजदीक है। उन्हें पता है कि 4 विधायकों की जो बढ़त है, उनका जो समर्थन है वो कितना अहम है एनडीए के लिए, और यही कारण है कि ऐसे समय पे उन्होंने बात की एक एमएलसी और एक जो है वो मंत्री पद उन्हें दिया जाए। अब चूंकि ये फैसला जो है वो एनडीए के आपस की बैठक में होगा, देखना होगा कि उन्हें ये मांग पूरी होती है या नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि ऐसे समय में वो बार्गेनिंग जो है वो जरूर जारी रखेंगे। बिल्कुल रवि, इसके अलावा अब तक जीतन राम मांझी जो है एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। कई बातें आई कि लालू प्रसाद यादव जेल से फोन करके सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मांझी हमेशा एनडीए के साथ खड़े रहे। क्या लग रहा है एक बार फिर से मांझी जो हैं वो बीच मझधार में फंसे हैं और उनका किनारा तय नहीं है? देखिए, ये कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वो हमेशा से जहां पे रहते हैं, हालांकि उन्होंने कई बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम दबाव जरूर बनाएंगे कि हमें मंत्री पद जरूर मिले, लेकिन पार्टी से या फिर एनडीए से अलग होने की बात उन्होंने इनकार किया है। चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 125 सीटें एनडीए की है और 4 अहम सीटें उसमें अहम की है और हमने प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। देखना है कि अंजाम क्या कुछ होता है। मुजफ्फरपुर में एक टीचर राइफल लेकर छोटे छोटे बच्चों की क्लास ले रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर कौन है ये राइफलधारी शिक्षक? पहले लिखो। खुले आसमान के नीचे क्लास लगी है और छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपी खोलकर बैठे हुए हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने की हिदायत देता नजर आ रहा है राइफल थामा ये टीचर। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राइफलधारी टीचर कभी इन बच्चों को पुचकार रहा है तो कभी डांट लगा रहा है, तो गलती करने पर हिदायत भी दे रहा है, तो मन लगाकर पढ़ने पर इनाम देने की भी बात कर रहा है। सब बच्चा लोग जो बैठेगा सबको पैसा मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में एक हाथ में राइफल पकड़े ये टीचर बच्चों को किसी तरह से लिखने का तरीका सिखा रहा है। एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में मोबाइल थामे ये शख्स खुद की वीडियो भी बना रहा है और इन बच्चों से गांव का पता भी कहवा रहा है। कौन माल, क्या नाम हुआ गांव का? सत्यम कुमार। गांव का नाम क्या हुआ? जंगली माई स्थान मिठनपुरा। जंगली माई स्थान मिठनपुरा। ये जंगली माई स्थान मिठनपुरा चौड़ का है। जंगली माई स्थान मिठनपुरा चौड़ी, ये बच्चे लोग हैं, उसको पढ़ाने आए। राइफलधारी टीचर की क्लास का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर के डीएसपी राम नरेश पासवान ने राइफल लेकर बच्चों को पढ़ाने को गैर कानूनी बताते हुए मिठनपुरा पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। अब उनका लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, इसकी पहले जांच कर लेते हैं।
लाइसेंसी भी यदि होता है तो उसको लेकर के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, उसका दुरुपयोग माना जाएगा। और इस संदर्भ में उसका यदि लाइसेंसी होगा तो रद्दीकरण के लिए, निलंबन के लिए लिखा जाएगा। शिक्षा के मंदिर में दोनाली को भला क्या जगह मिल सकती है? आखिर कौन है वो शख्स जो इन मासूम बच्चों के सामने हथियार लहरा रहा है और पाठ भी पढ़ा रहा है? सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाने जा रहे हैं जोहार झारखंड।